हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड वेव वन जब एक्सटेंड हो जाती है तो उसमें थ्री और फाइव कैसे बनता है, और उसमें फिबोनाची का कैसे यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ें, रूल्स और गाइडलाइंस सब देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वेव वन है, ये एक्सटेंडेड वेव है। फिर उसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव आया। तो इसके रूल्स और गाइडलाइंस जो उनसे है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि वन वेव एक्सटेंड हो गया है, तो वेव टू फिबोनाची अगर हम लगा के देखें तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो है वो 2.3 से 0.382 तक आता है। बहुत रेयर होता है कि वो 0.50 और 0.618 तक आए। ज़्यादातर वो 382 तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये है नहीं कि ऐसा 5 तक नहीं आ सकता। 5 तक भी आ सकता है और 0.618 तक भी आ सकता है। ऐसे ही जब हम 2 से 3 का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो वो 0.236, 0.382 और 0.50 तक आ सकता है। इसमें सबसे बड़ा रूल ये होता है कि वेव थ्री सबसे छोटी नहीं हो सकती। फिर से सुनना, वेव थ्री सबसे छोटी नहीं हो सकती। अगर वेव वन बड़ी है तो वेव फाइव को वेव थ्री से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है। उसको अब हम फिबोनाची से कैसे चेक करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे वेव टू से वेव थ्री का ट्रेंड बेस फिबोनाची लेके हम वेव फोर पे लेंगे तो ये वन से नीचे नीचे होनी चाहिए। ये वन तक नहीं आनी चाहिए। इक्वालिटी यानी कि थ्री और वन एक बराबर या उससे ऊपर चले गया तो इसका मतलब ये इनवैलिड हो जाता है काउंट। फिर इसका मतलब ये कुछ और बन रहा है। और जब वेव थ्री का प्रोजेक्शन करना होता है तो वेव वन से टू तक लेते हैं तो ये 0.618 और 0.786 तक जाता है, या उन दोनों के बीच तक ही जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि वेव थ्री को वेव वन से बड़ा होना होता है। अब मैं आपको इसमें फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ ये क्या। ये ठीक है जी। अब इसको हम फिबोनाची के हिसाब से समझेंगे क्या है। सबसे पहले हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, 0 पॉइंट से लगाया, वन तक ले गए। अगर आप देखेंगे ये 0.236 से थोड़ा नीचे आई है कैंडल, 382 भी नहीं गई है, तो ये यहीं रुक गई है। ये वीकली चार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हमने वेव टू से वेव थ्री लगा के देखना है कि ये कहाँ तक आती है। वेव टू से वेव थ्री तक अगर हम लगाते हैं तो ये 0.50 से थोड़ा ऊपर रही है। ये 0.5 245 पे आ रहा है और ये 248 के करीब आई है। तो ये भी हमारा रूल सही जा रहा है। अब हमें एक चीज़ चेक करनी है, जो ये 5 गया है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि ट्रेंड बेसिक रिट्रेसमेंट लगा के कि ये वन से बड़ा तो नहीं है। वैसे तो दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो हम टू से लगाएंगे
3 पे ले जाएंगे और फिर 4 पे, ये 1 आ रहा है, यानी कि ये 1 से, ये 3 5 से बड़ा है। ठीक है, ये भी रूल हो गया क्लियर। अब हमें चेक करना है 5 कहाँ तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड रिट्रेसमेंट लेते हैं फिर से, ये 1 और ये 2 पे लगाते हैं। ये 6.18 से 7.86 के बीच में रहता है, या ये 7.8 तक जाता है और 6.18 तक जाता है, ये दोनों के बीच में ही रहा है। तो ये भी हमारा रूल बिल्कुल वो हो गया। तो इसका मतलब, इसको अगर हम अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, डेली पे, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो बुक्स में लिखा होता है, चार्ट्स में नहीं दिखते कई चीज़ें ऐसी, तो हमें बहुत चीज़ें नोट करके चलनी पड़ती हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का लगाता हूँ मैं, तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है ये देखिए। ठीक है, अब ऐसे में आप ये बताओ, 3, 4, 5, तो कई जगह पे हमें छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, ये सब देखना चाहिए। अब इसका अगर इंटरनल काउंट भी करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये इंटरनल काउंट है। और एलियट वेव के हिसाब से एक और चीज़ है जो आसानी से कहते हैं कि उससे पता कर सकते हो कि क्या है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जो बुक्स में दिखाते हैं और इसमें दिखाते हैं बहुत अलग होता है। मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। इसका क्या करना होता है कि हमें इसमें 9 काउंट्स गिनने होते हैं कि 9 वेव बनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अभी आपको मैं दूसरा भी एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वेव एक्सटेंशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ पे है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम ऐसे देखें, नहीं समझ में आ रहा, तो लाइन चार्ट में देखें, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो काउंट कैसे बनेंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे काउंट्स बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं और सीखने की चीज़ है बहुत, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद जब ये ड्रॉप आया था, उसके बाद ये वेव बनी है। उसके बाद इसने अपनी करेक्शन करी, करेक्शन करके फिर ऊपर चला गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।